तो बेटा ये फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट भी फ्रैक्शन वाला ही है। तो सबसे पहले हमने इसकी फ्रैक्शन को ख़त्म करना है, इसके डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करना है। जैसे इसके फ्रैक्शन में ये वाली वैल्यू है, इसके ये वाली वैल्यू है। तो सबसे पहले जैसा कि हमने इससे पहले क्वेश्चन में भी बताया कि फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हमने इनका एलसीएम निकालना होता है। तो एलसीएम देखें, इसमें ये दोनों डिफरेंट वैल्यू है, ये x है और ये x-2 है, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। तो अलजबरे में एलसीएम में फिर ये दोनों वैल्यू कॉमन ना हो तो सारी वैल्यू इकट्ठी होकर एलसीएम बन जाती हैं। तो अब ये देख लिया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x इंटू x-2। तो पहले मैं इस वाली इक्वेशन को एज इट इज़ नीचे लिखता हूँ। अब यही वाली इक्वेशन मैंने एज इट इज़ नीचे लिखी है। अब जो एलसीएम आया था, इस एलसीएम को हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है, और ये वाली इसके साथ भी एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबके साथ ये लिख देते हैं। जिस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है वो मैंने रेड कलर में शो किया, सिर्फ आपको समझाने के लिए। उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये यही वाली वैल्यू लिखी है रेड कलर में भी। अब यहाँ पे क्योंकि ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, जो सेम वैल्यू होगी ऊपर से नीचे वो आपस में कट हो जाएंगी। x-2 से कट हो जाएगा, इधर x के साथ बेटा ये x कट हो जाएगा। बाकी जो वैल्यू बची है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी वैल्यू को इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखें, x को जब मल्टीप्लाई किया, ये बाहर वाली वैल्यू अंदर वाली दोनों से मल्टीप्लाई होगी। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x², x को 4 से किया तो 4x। अब देखें, ये बाहर नेगेटिव का साइन है, यहाँ पे थोड़ा सा मुहतात रहना, बच्चे अक्सर ये मिस्टेक कर जाते हैं। अगर नेगेटिव का साइन हो, अंदर ज़्यादा वैल्यू हो ना, तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लें ब्रैकेट के अंदर अंदर ही, ये माइनस अभी बाहर ही है। तो पहले इस x को इस x से मल्टीप्लाई करें, फिर x को 2 से मल्टीप्लाई करें। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x², और x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x। डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आएगा। अब इस तरह ये अब -2 को x से मल्टीप्लाई करना है, 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x, और डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन। इस तरह 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 टू द 4, और सेम साइन हो तो मल्टीप्लाई में प्लस का साइन आता है। अब इधर पहले 4 को x से मल्टीप्लाई कर लें। हाँ, एक और बात, ये x-2 इसको हम x-2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। फिर जिस तरह a-b होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, उस तरह भी हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो भी एक आसान मेथड है। 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x, ठीक है। अब x-2, पहले बाहर वालों को मल्टीप्लाई मैंने किया, अंदर अभी इसको बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये एज इट इज आ जाएगा, x² + 4x। तो पहले इसे आप अंदर वालों को सॉल्व कर लें, ब्रैकेट अभी चाहे ना ही खोलें या ब्रैकेट खोल लेंगे तो फिर अगले स्टेप में इनको कंबाइन कर लेना, एक ही बात है। x², ये देखो x है, ये भी x है, दोनों के ये लाइक टर्म है तो आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं। सेम साइन होंगे तो आपस में ये प्लस हो जाएंगी। 2 + 2 4, 4x, और ग्रेटर नंबर का साइन, इसमें दोनों ही नेगेटिव है तो जिसको मर्जी आप ग्रेटर समझ लें, इक्वल भी हैं। तो +4, अब 4x को मल्टीप्लाई कर दे इधर, 4x को x से किया तो 4x², और 4x को 2 से किया, नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं, 4 टू द 8, 8x, और डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आएगा। अब अगले स्टेप में बेटा हम एक तो करेंगे कि ये ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। तो ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन है, तो जब ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो इस नेगेटिव की वजह से अंदर वाले सारों के साइन चेंज हो जाएंगे। बाकी ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। इस स्टेप में बेटा देखें, ये एज इट इज़ आगे, ये पॉजिटिव का था चेंज होकर नेगेटिव का हो गया, ये नेगेटिव का था पॉजिटिव का हो गया, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया, ये एज इट इज़। तो अब इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हम x² की वैल्यू पहले, फिर x की वैल्यू, फिर कांस्टेंट जो होंगे वो। तो अब इसमें देखें कि जिस तरह हमें नज़र आ रहा है कि ये भी x² है, ये भी x² है, दोनों के डिफरेंट साइन है। तो अगर हम चाहें तो हम ऐसे भी इसको यहीं पे कैंसिल भी कर सकते हैं, ये +1 ये -1 आपस में वैसे कट जाते हैं। तो अब x² कौन सा बच गया, ये वाला 4x², x² की एक ही वैल्यू अब बची है। अब आ जाते हैं x पे, ये +4x है, ये +4x है, +4x। अगर हम यहाँ चाहें तो हम डायरेक्ट भी इनको सॉल्व कर सकते हैं, सेम साइन है तो प्लस हो जाते हैं। जैसे 4 + 4 8, डायरेक्ट ही कर देते हैं यहाँ 8x, और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस है, और ये
एक्स की वैल्यू थी। अब नंबर जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक ही है -4 इक्वल टू 0। फर्दर देखें, अब एक्स में एक्स को सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर एक ही है, ये एज इट इज आ गया। अब देखें ये प्लस का है, ये माइनस का, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो तो क्या हो जाता है, -8 से 8 माइनस किया 0x, या वैसे जो 0 में लिखते नहीं होते उसको वैसे कहते हैं कट हो गया, तो -4 इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा, इस वाला जो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है, तो लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म तो आ चुकी है, लेकिन इसमें ये है कि अब इसमें अगर हम 0x लिख सकते हैं, तो अब इसमें देखिए x की वैल्यू नहीं है या 0x है, तो जिसमें x की वैल्यू नहीं होती या जिसको हम 0x भी कह सकते हैं, तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें इसमें एक्स स्क्वायर है, फिर x वाली वैल्यू नहीं है, या मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम इसको 0x भी कह सकते हैं, तो और फिर कांस्टेंट है, तो जिसमें x की वैल्यू नहीं होती वो होती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये बेटा इसका आंसर हो गया। तो अब बेटा इसका फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट भी फ्रैक्शन वाली वैल्यूज हैं, तो सबसे पहले हमने फ्रैक्शन को खत्म करना है। इसके डिनोमिनेटर्स में ये x+4 है और एक x है, तो x + 4 और जो x है ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो एलसीएम में ये दोनों वैल्यूज ही आ जाएंगी। तो अब देखें इनका एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा इनका x × x+4, यानी x भी आ गया और x+4 भी आ गया, तो यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय दिस, तो ये लिख दिया। अब मैं पहले इन्हीं वैल्यूज़ को एज इट इज़ नीचे लिखूंगा, फिर सारी इसके साथ भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो बेटा जो क्वेश्चन की असल वैल्यू थी वो मैंने लिखी है। अब जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है एलसीएम के साथ, उसको इसके साथ लिख देंगे, x × x+4, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये x × x+4, ये x+4 है ये, और यहाँ पे भी x × x+4, ये हो गया। एक दो ये डिफरेंट कलर मैं इसलिए सिर्फ आपको समझाने के लिए बेटा यूज़ करता हूँ। तो आप देखें ये x+4 के साथ x+4 कट गया, और इधर x के साथ ये x कट गया, बाकी और नहीं है। अब इसमें हम x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये x+4 और x-5, ये पूरी वैल्यू के साथ, ये समझे एक वैल्यू होती है, इन सब के साथ इसमें मल्टीप्लाई होना होता है, तो इसके साथ इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखें कि x को जब मल्टीप्लाई किया x के साथ, तो x को x से किया तो x² प्लस ही है, सेम साइन में प्लस हो जाएंगे, x को 3 से किया तो 3x। मैंने पहले बताया अगर इधर नेगेटिव का साइन हो उसको नेगेटिव रहने दें, और अंदर वाली वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करें तो अभी ब्रैकेट के अंदर ही उनको मल्टीप्लाई कर लें। ब्रैकेट के अंदर इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं कि ये नेगेटिव ने उनके साइन चेंज करने होते हैं। अब ये पहले x है, x को x-5 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से किया तो x², और x को 5 से किया तो 5x, ये डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन। x के साथ हो चुका है मल्टीप्लाई, अब 4 के साथ, 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x, सेम साइन है तो प्लस का साइन आ गया। अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 4 5 20, और डिफरेंट साइन हो तो नेगेटिव का साइन आता है। इधर देखें x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x1 तो x ही रहता है, तो फिर x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x², और x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x। अब इस टाइम में हम सबसे पहले ये ब्रैकेट को रिमूव कर लेंगे, ब्रैकेट के बाहर क्योंकि नेगेटिव का साइन है तो अंदर के साइन चेंज होंगे। पहले ब्रैकेट रिमूव कर लें तो भी ठीक है, या पहले इन अंदर वालों को हम आपस में सॉल्व कर लें तो भी ठीक है। मेरे ख्याल में पहले अंदर वालों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एज इट इज़ x² + 3x माइनस ये x²। अब देखें दोनों के डिफरेंट साइन है, ये भी x है ये भी x है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस होता है। 5 से 4 माइनस किया 1x, 1 लिखते नहीं होते, और ग्रेटर नंबर का साइन, और -20 x² + 4x। अब हम इसमें दो तरह के स्टेप करेंगे, एक तो ये ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, और साथ साथ ये जो राइट साइड पे इनको भी हम इधर शिफ्ट कर देंगे, x² + 3x, ये ब्रैकेट रिमूव कर रहे हैं तो इनके साइन चेंज हो रहे हैं, -x²,
ये प्लस हो जाएगा प्लस एक्स और ये प्लस 20 ये एक्स स्क्वायर। चल अगले स्टेप में ले आते हैं इनको इकट्ठा तरतीब के साथ। ये हो गया। अब इनको बेटा हम रीअरेंज करते हैं। एक तो देखिए हमें एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है, इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी नज़र आ रहा है। ये दोनों के डिफरेंट साइन भी हैं और ये डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो जाएंगे, तो ये 1 से 1 माइनस हो गया तो ये 0। वैसे यहाँ पे भी हम कट कर सकते हैं, तो अगर यहाँ पे नहीं करना तो एक दफ़ा इकट्ठे करके लिख लें तो बेहतर ये होता है कि आप इसको यही पे कट करते हैं। एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव का इसको इधर लाएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और नहीं है। अब देखें ये आप एक्स की वैल्यू प्लस 3x प्लस एक्स और ये प्लस 4x इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा और ये प्लस 20 इक्वल टू 0। अब देखें एक्स स्क्वायर एक ही है, ये एज इट इज आ गया। तो अब देखें ये प्लस 3x है, ये प्लस 1x है। पहले दो को सॉल्व कर लें। 3 + 1 4 प्लस 4x माइनस 4x प्लस 20 इक्वल टू 0। अब देखें बेटा इसमें ये वाली वैल्यू फर्दर सॉल्व हो सकती है। अब देखें ये प्लस 4x है, ये माइनस 4x है। डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो जाते हैं ना, 4 से 4 माइनस किया 0x, या हम कहते हैं वैसे ही कट हो गया। तो ये प्लस 20 इक्वल टू 0। तो अब इसमें देखें बेटा कि इसमें अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आ चुका है। तो अब देखें कि इसमें अब x वाली वैल्यू नहीं है, या 0x कह रहे हैं वो है 0 है, x यानी बीच में 0 है, तो ये इसको हम कह देंगे ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको बेटा हम इस तरह करके भी लिख सकते हैं, ये नेगेटिव का अगर हम चाहते हैं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव हो तो हम सारी वैल्यू को इक्वल के उस तरफ ले जाएं। ये वैसे आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, लाजमी नहीं कि आप ये करें। तो ये देखिए ये माइनस का जब इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 20 उधर जाएगा तो ये माइनस का 20 हो जाएगा और इस तरफ रह जाएगा 0। तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 20 इक्वल टू 0। तो ये बेटा इसका था, ये आंसर आ चुका है। तो बेटा इस वैल्यू को भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो डिनोमिनेटर्स है उनको ख़त्म करेंगे। इसके डिनोमिनेटर्स कितने हैं, ये तो एक x+2 है, एक ये x+3 है और एक ये 12 है। तो इन तीनों को हमने रिमूव करना है, ख़त्म करना है प्रॉपर मेथड के साथ। तो अब देखिए तीनों वैल्यू ही डिफरेंट हैं, तो इसलिए जब अलजबरे में एलसीएम करते हैं अगर डिफरेंट वैल्यू हो तो सारी की सारी वो आ जाती हैं, x+2 और x+3, यानी ये 12 भी आ गया। नंबर्स को मैंने वैसे ही पहले ना मैं लिख दिया, तो ये x+2 भी आ गया, x+3 भी आ गया। अब इन सारी वैल्यू को हम इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, इसके साथ भी करेंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपको समझाने के लिए पहले यही वाली वैल्यू मैंने नीचे लिख दिया, थोड़ा सा गैप दे दिया क्योंकि मुझे पता है कि मैंने यहाँ पे एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो अब देखें जो इनका एलसीएम था इसको इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, ये x+2 ये x+3 है। ये सारी वैल्यू जो रेड में मैंने लिखी है ना सेम है, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है। तो अब ये वाला जो रेड में है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इसमें जो सेम होंगे उनको हम कटिंग कर देंगे, जैसे x+2 के साथ ये x+2 कट जाएगा, x+3 के साथ बेटा ये x+3 कट जाएगा और 12 के साथ ये 12 कट जाएगा। एलसीएम एक होता ही ऐसा नंबर है जिसके साथ वो कैंसिलेशन उसकी लाजमी तौर पे होना होती है। तो अब बेटा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें देखें कि अब इसमें दो ब्रैकेट वाली वैल्यू हैं, ये x+3 है, ये x+1 है। चाहे इनको पहले मल्टीप्लाई कर लें या 12 को पहले 1 से मल्टीप्लाई कर लें, जैसे मर्जी है। इसमें भी दो ब्रैकेट हैं और इसमें भी दो ब्रैकेट्स हैं। तो इसमें क्योंकि टोटल 3 वैल्यू बन जाती हैं तो पहले दो वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आएगा उसके साथ तीसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मैंने सोचा पहले ब्रैकेट वालों को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले x को x से मल्टीप्लाई किया तो x², फिर x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x1 था x। अब ये +3 है, +3 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को x से किया तो +3x, फिर +3 को 1 से किया तो सेम है तो 3 था 3, ये हो गया +12। पहले इस x+2 को x+2 से मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से किया तो x², फिर x को 2 से किया तो
2x प्लस है तो ये प्लस का साइन रह जाते हैं। इस तरह अब 2 को दूसरी वाली ब्रैकेट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x, 2 को 2 से किया तो सेम साइन में प्लस 2 to the 4। अब इधर आ जाए, ये x + 2 है और x + 3 है, तो x को x से किया तो x के, इसको मल्टीप्लिकेशन करने के और मेथड भी आपने फार्मूला से भी सीखा हुआ है पहले, अगर वो आपके जहन में आता है तो उससे कर लिया करें कि अगर पहला वाला जो वैल्यू होती है ना दोनों की सेम हो तो डायरेक्ट मेथड भी होता है, लेकिन मल्टीप्लाई अलबत्ता आप कर लें जैसे भी आपको इजी लगे। x के पहले x को x के से फिर x को 3 से मल्टीप्लाई करना है प्लस 3x, अब 2 को x के साथ और 2 3 द 6। अब अभी 25 ने इन हिसाब से मल्टीप्लाई होना है तो ब्रैकेट लगा के एक तरफ 25 लिख देते हैं। तो अब हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वालों को हम कंबाइन कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे इसमें 2x की वैल्यू है ये इकट्ठी हो जाएंगी, इसमें x की 2 वैल्यू है ये इकट्ठी हो जाएंगी, इसमें भी x की 2 वैल्यू है ये इकट्ठी हो जाएंगी, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज आ जाएंगी। तो इस टाइप में मैंने ये दोनों x को इकट्ठा किया तो ये आ गया, इन दोनों x को इकट्ठा किया तो ये आ गया, इन दोनों x को इकट्ठा किया तो ये आ गया, बाकी सारी एज इट इज नीचे आएंगी। अब इस टाइम में मैं नेक्स्ट टाइम में ये करूंगा कि जो बाहर नंबर है ना उसको ब्रैकेट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 12 को इसके साथ, इस 12 को इसके साथ और इस 25 को इन ब्रैकेट वाली सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। या 12 को 1 से किया तो 12x² प्लस 12 4 द 48x और 12 3 द 36। अब ये प्लस ही है तो इसके अंदर के साइन चेंज नहीं होने, अगर नेगेटिव हो तो फिर साइन चेंज होते हैं। प्लस 12x², 12 4 द 48x और 12 4 द 48 इक्वल टू, अब ये 25 इधर से मल्टीप्लाई होगा तीनों के साथ, 25 को x से किया तो 25 x², 25 को 5 से किया तो 125x और 25 को 6 से किया तो 150। तो अब बेटा इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हम सारों को एक तरफ मूव कर देते हैं और रीअरेंज कर लेते हैं, पहले x² की वैल्यू फिर x वाली फिर नंबर। तो ये ज़रा वाजे करने के लिए मैंने कलर चेंज किया है, पहले x² की वैल्यू होगी फिर x वाली वैल्यू होगी फिर कांस्टेंट हो गया इक्वल टू 0। ये सारी वैल्यू जो इक्वल की उधर थी सारी हमने उधर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया इनको। अब देखिए कि इनको हमारे पास कैलकुलेटर होता ही है, हमने x² वालों को आपस में सॉल्व करना होता है, तो कैलकुलेटर से आप निकाल लेना है 12 + 12 माइनस 25, तो ये हो जाएगा -1 आ जाएगा ना x²। अब इस तरह देखें ये 48 प्लस का फिर -125 तो ये हो जाएगा माइनस का 29, तो ये -29x हो जाएगा। इस तरह इन तीनों को जो कांस्टेंट है इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे -66 इक्वल टू 0। तो बेटा ये भी आंसर आ चुका है, ये आंसर भी हमारा ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं x² हमारा पॉजिटिव हो जाए, अगर एक का साइन चेंज करना हो तो फिर सारों का साइन चेंज करना पड़ता है, तो रूल है ना ये। तो या दूसरे लफ्जों में हम बच्चों को ये कह देते हैं कि सारी वैल्यू को इक्वल के उधर शिफ्ट कर दो तो इधर 0 रह जाएगा, जब सारी वैल्यू उधर शिफ्ट हो जाएंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, वरना कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आप इसी फॉर्म में रहने देंगे तो भी ठीक है। अब देखिए इसमें x की वैल्यू x के साथ कोएफिशिएंट है, तो ये या दूसरे लफ्जों में कह लें x की वैल्यू इसमें है तो ये नॉट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये बेटा इस तरह से हम लिख देंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी बेटा सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।